अब हम लोग यहाँ पर दो टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। एक आई लगा करके बोलेंगे और एक हम लोग यू लगा करके बोलेंगे। जो आई लगा करके बोलेंगे ना वो तो अपना बड़ाई करेंगे, जो यू लगा करके बोलेंगे उसमें बड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, मतलब आई लगा करके बोलेंगे उसको पॉजिटिव में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव में बोलेंगे, और जो यू लगा करके बोलेंगे उसमें नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। मतलब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, अब यू जब लगा के बोलेंगे ना तो यू तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट मतलब क्या, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब यहाँ पर जो बोलेंगे ना, यहाँ पर क्या बोलेंगे, तुम क्रिकेट खेल नहीं सकते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलो, यू कैन नॉट समझ में आया, समझ में आया। अब थोड़ा सा देखो, पहले क्या था कि पहले हम लोग इतना दूर तक सीखे थे इंग्लिश, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे हम लोग सीख गए, क्या सीख गए, आई कैन प्ले क्रिकेट सीख गए, ठीक है। अब इसी से हम लोग यहाँ से यहाँ तक अब एक ही बार हम लोग बोल देंगे, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ, तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, समझ में आया। अब देखो, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कैन रीड ना, पढ़ना का क्या होगा, रीड होगा ना, तो आई कैन रीड क्या, आई कैन रीड इंग्लिश बोले। अब यही चीज हम बोलेंगे कि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट रीड इंग्लिश, वेरी गुड, यू कैन नॉट रीड इंग्लिश। समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बोलेंगे कि मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, क्या बोलेंगे, आई कैन राइट इंग्लिश। अब बोलो, यदि इसी को यदि बोलेंगे तो तुम इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, तुम इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ राइट का बात चल रहा है, तुम इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट राइट इंग्लिश। आ रहा है दिमाग में, इंग्लिश बोल लोगे, हाँ। अब देखो, ये सारा चीज तो बोल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग एक चीज को सीखते हैं कि बट, BUT, बट का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है, लेकिन होता है, लेकिन। अब देखो, यदि इसको यदि हम लोग बीच में घुसा देंगे ना तो और मजेदार हो जाएगा। जैसे कि देखो, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन क्या, लेकिन तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, क्या बोले। अब देखो, पहले क्या बोल रहे थे कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। क्या पहले बोल रहे थे, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, ये बोल रहे थे। अब हम बीच में लेकिन घुसा दे रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, ठीक है। तो बट अब लगा दो बीच में, क्या होगा बोलो, यहाँ से लेकर के वहाँ तक बोल दो, आई कैन प्ले क्रिकेट बट यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। बट का मतलब लेकिन, ठीक है, समझ में आया। देखो, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ लेकिन तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, क्या बोलेंगे, आई कैन रीड इंग्लिश बट यू कैन नॉट रीड इंग्लिश। समझ में आ रहा है समझ में। चलो, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ लेकिन तुम इंग्लिश लिख नहीं सकते हो,
अटपटांग जो मनसो, आई कैन राइट इंग्लिश बट यू कैन नॉट राइट इंग्लिश। समझ में आया? आप जैसे कि देखो, हम बोलेंगे कि हम खोठा बोल सकते हैं लेकिन तुम खोठा नहीं बोल सकते हो। मैं खोठा बोल सकता हूं लेकिन तुम खोठा नहीं बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? आई कैन, देखो बोलना का क्या होता है? बोलना का स्पीक होता है। हाँ, तो क्या आई कैन स्पीक खोठा, बट यू कैन नॉट स्पीक। याद रखो, बोलना ना, यू कैन नॉट स्पीक ठीक है। समझ में आया? अब मान लो ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे? आई कैन, देखो बात को समझो, बोलेंगे आई कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व कौन क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ना, दिस क्वेश्चन। जैसे कि बोलेंगे कि यह पेन, क्या बोलते हैं? यह पेन को क्या बोलते हैं? दिस पेन बोलते हैं ना। ये मोबाइल को क्या बोलेंगे? दिस मोबाइल बोलेंगे। तो यह क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? दिस क्वेश्चन बोलेंगे। तो आई कैन सॉल्व क्या? दिस। समझ में आया? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोलेंगे? बोलो, बट यू, यहां पर आई के जगह में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। बट यू कैन, अब नॉट लगा देंगे। हाँ, फिर अब आगे लगा करके बोलेंगे बट यू कैन नॉट सॉल्व दिस। समझ में आ गया बाबू लोग? बता दो, इंग्लिश बोलना कितना मुश्किल है? आसान है ना? हम लोग पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ सीखेंगे, छोटा छोटा को, और उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। समझ में आया? आप सोच के देखो, यदि तुम इतना लंबा यदि इंग्लिश बोल दिया, पहले तुम क्या बोल रहा था कि आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, ठीक है, ऐसे बोल रहे थे, आई कैन स्पीक बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग ऐड कर दिए क्या? इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब फिर क्या बोले कि यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। अब बीच में घुसा दिए बट, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब सोच के देखो, इतना दूर तक तुम बोल सकते हो ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कैन प्ले फ्री फायर, आई कैन प्ले फ्री फायर, आई कैन प्ले फ्री फायर, आई कैन प्ले फ्री फायर बट यू कैन नॉट प्ले फ्री फायर, बट यू कैन नॉट प्ले फ्री फायर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बट यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब यू को हटाओ, यू बहुत यू कर दिए, अब यू को हटाओ, ठीक है। अब अपना दोस्त का नाम पकड़ो, अपना दोस्त का नाम पकड़ो। अब दोस्त का नाम यहाँ पर घुसा देना है। जैसे कि एक मान लो राहुल नाम है, ठीक है, राहुल नाम है, ठीक है, राहुल नाम है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम क्या बोलेंगे? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बट राहुल कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्या बोलेंगे? अब राहुल कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? अब यदि यहाँ पर यदि राहुल को नहीं बोलेंगे, एक लड़का है वह, तो वह लड़का के लिए क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बट ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? दिक्कत है? तो थोड़ा सा CW देखते हैं कि क्या कर पाते हैं।